बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक नाजरीन बात करेंगे। आज आपको हमने बताया था कि दुआ ज़हरा केस में ज़हीर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब बाकायदा तौर पर अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया है। इससे कबल जो जैसे ही केस चल रहा था तो ज़हीर की जानिब से कोई ऐसा रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आ रहा था, लेकिन जब से मेडिकल बोर्ड जो है वो उसकी रिपोर्ट आई है हाई पावर मेडिकल बोर्ड की, तब से जो है वो अब खलबली जो है वो मच चुकी है बुनियादी तौर पर। और ज़हीर ने जो प्रोटेक्टिव बेल फाइल की थी और उसमें इब्तदाई तौर पर अदालत की जानिब से जो बताया गया था कि 14 जुलाई तक जो उसकी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो अदालत ने मंजूर की है। अब जो है वो बड़ी अहम खबर आ रही है इस केस में, वो ये है नाजरीन के जो प्रोटेक्टिव बेल है, पहले ये था कि शायद अदालत ने 14 जुलाई तक उसकी प्रोटेक्टिव बेल मंजूर की है और उसके बाद वो एक्सटेंड भी हो सकेगी। अब जो रिटन ऑर्डर आया है वो बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा अब आइंदा जो है उस पर हम बात करेंगे। जो रिटन ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें एक तो जो कंटेंट दिया ज़हीर की जानिब से, जाहिर सी बात है कोर्ट्स को भी पता है इस हवाले से, तो ज़हीर की जानिब से जो पिटीशन में कंटेंट दिया गया डेफिनेटली उसके साथ एक एफिडेविट भी लगता है। वो एफिडेविट का जिक्र भी अदालत ने किया है कि जो उसके कंटेंट को सपोर्ट करता है। कंटेंट ये दिया गया कि अल-फलाह जो थाना है कराची, वहाँ पे जो FIR थी अगवा की जो अप्रैल को दर्ज हुई थी, उसमें जो ज़हीर है इसका नाम है, तो ये अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कराची की कोर्ट के सामने वो खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत ने ये कहा है कि हमने ये जो आपकी प्ली है, अदालत ने वो लिखा है कि उसका जो रिप्रोड्यूस किया है उस बुनियादी तौर पर जो उसकी पिटीशन है, उसके बाद अदालत ये लिखती है कि 50,000 रुपये मुचलकों के एवज जो जमानत है वो हिफाजती प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मंजूर की जाती है, लेकिन इस दौरान आपको कराची की मुतलका अदालत में सरेंडर करना है। वहां से अलग से अगर कोई रेमेडी आप अवेल करना चाहें तो करेंगे। और साथ ही बड़ी जो है वो मशरूत जो है वो शर्त अदालत ने, जो अमूमी तौर पर ये होता है, लेकिन इसमें जो खास तौर पर अदालत ने ये कहा है कि 14 जुलाई रात 12 बजे जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट मरला आ गया है कि आज 7 जुलाई है, तो 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक जो है वो उसकी जो प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती जमानत जो है वो है 14 जुलाई तक, मतलब 7 दिन तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब सूरत हाल ये है कि आज 7 जुलाई है, आज आखिरी वर्किंग डे है। अगरचे जो छुट्टियों के दौरान भी जो कचहरियों में जजेस होते हैं आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर अगले 5 रोज जो है वो छुट्टियां हैं। आज 7 है, 8, 9, 10, 11 और 12 जुलाई तक जो है वो छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां जो है वो की गई हैं। तो 13 और 14 2 रोज जो है वो बचेंगे, या फिर 2 सूरतें हैं, या तो इन 5 दिनों में उसको कराची जाकर ज़हीर को अपनी बेल जो है वो करवानी पड़ेगी, बेल बिफोर अरेस्ट, वो जरूरी है, वगरना 14 जुलाई को रात 12 बजे ये जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का ये गैर मुअस्सर हो जाएगा और उसके असरात फिर आएंगे। या तो इन 5 रोज छुट्टियों के, ईद की छुट्टियों में जो कराची की वो अदालत है, या कराची की किसी जो अदालत जहां से आप छुट्टियों के दौरान अगर कोई किसी के सामने आप पेश होके को जो है वो बेल करवा सकते हैं, या फिर ये है कि आपको 13 और 14 जो रेलेवेंट कोर्ट है 13 जुलाई को हर सूरत में, या फिर 14 जुलाई को पहुंचना है, वगरना 14 जुलाई के बाद जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है अगर बेल बिफोर अरेस्ट ना हुई। ये तो होगा वो सिनेरियो के 7 रोज में आपने क्लियर करना है कि फांसी जमानत आपने करवाई है। अब नेक्स्ट चलें तो एक बड़ा अहम जो है वो स्टेप है कि अब जो जमानत करवाई है लाहौर हाई कोर्ट से ज़हीर ने, तो ज़हीर अब उसने अपने आप को अब इस केस के साथ अब खुद जो है वो सामने लाया है। अब उसकी वो शामिल तफ्तीश भी करेगी पुलिस यकीनी तौर पर, क्योंकि री इन्वेस्टिगेट का ऑर्डर हो रखा अदालत ने दे रखा है। इसके अलावा उसके दीगर जो उसका CDR है वो भी सामने आएगा, इसका बयान खास तौर पर सामने आएगा कि वो अपनी स्टेटमेंट में क्या कहता है, अपना स्टेटमेंट क्या देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ज़हीर अपनी स्टेटमेंट क्या लाता है। उसके बाद इसकी जो बेल बिफोर अरेस्ट है ज़हीर की,
मेरे ख्याल में जहां तक हम जो है वो अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, कवर करते हैं, तो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो कायम रहना भी मुश्किल है। मतलब अगर 14 जुलाई तक या 13 या 14 जुलाई को जहीर जो है वो जमानत करवा लेता है, तो उसके बाद उसको कुछ तारीख जो है वो नेक्स्ट को डेट पड़ेगी। यकीनी तौर पर 20 या 21 जुलाई की भी तारीख पड़ सकती है, या अदालत उसको बेल, जब बेल होगी तो बेल का तरीकाकार ये होता है कि उसमें जो कंप्लेनेंट हैं, उसमें मुद्दई हैं एफआईआर में, उसको भी उन्होंने रिस्पोंडेंट बनाना है, तो उनको भी नोटिस होंगे। जो मुद्दई हैं इस केस में, जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, तो उनको भी नोटिस होंगे। जब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इस बेल की कंफर्मेशन के लिए जो है वो आएगा, तो वहां उनके की आर्गूमेंट्स होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब केस जिस लेवल पर चला गया है, और मेडिकल बोर्ड बड़ा क्लियर जो है वो कह रहा है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बड़ा क्लियर कह रही है, और खास तौर पर आज जो निकाह खां और गवाह की जमानतें जो है वो इसमें खारिज हुई हैं, उनकी जमानत जो है उनको नहीं दी गई, बेल आफ्टर अरेस्ट उनको नहीं दी गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो ये आएगा कि मैंने आपको दिन को भी बताया कि नेक्स्ट जो है अब जहीर की गिरफ्तारी का मामला हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। यकीनी तौर पर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया वही होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकती है कि आज का जो ऑर्डर है ये बेस कर रहा है उसी मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आने के बाद जो चीजें सामने आई हैं, तो इसीलिए बेल आफ्टर अरेस्ट जो है इनकी खारिज हुई है। अब जो नेक्स्ट मरला है जब वो जाएगा, तो उसमें भी आर्गूमेंट्स भी होंगे, माइनर जो डिक्लेयर किया है मेडिकल बोर्ड ने, तो ये चीजें बड़ी जो है वो अब घेरा जो है वो बुनियादी तौर पर तंग हो रहा है। तो ये मामला है नाजरीन। अब दुआ ज़हरा जो है वो अब कराची की ट्रायल कोर्ट में 20 जुलाई को जब समाअत होगी, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होगी। पता चलेगा कि इस केस में अब आउटकम क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या सोच रहे हैं, अब क्या मामला किस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे मामले में मैं ये समझता हूँ कि दुआ ज़हरा जो है यकीनी तौर पर बच्ची है, उसको अपने वालिदैन, जो उनके वालिदैन ने अलग से जो सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल कर रखी है, उन्होंने अपने पास लाने के लिए, बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले करने के लिए वो पिटीशन फाइल की हुई है। तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि दुआ ज़हरा, वालिदैन, ये सारा सिनेरियो जो है ये एक इसका एंड जो है वो ठीक होना चाहिए। ज़हीर या दीगर लोग जिन्होंने जुर्म किया है, जिन पर इल्ज़ाम है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ डेफिनेटली जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें जो है वो इस किस्म की कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। देखते हैं नाजरीन अब इस केस में फर्दर क्या होता है, क्या अपडेट्स आती हैं। जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, और अदालती रिपोर्टिंग लाहौर में, कराची में जो कुछ हो रहा है वो भी शेयर करते रहेंगे। आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, सवालात अगर हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।